Practical Geometry, Chapter Number 8, Exercise 8.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम व्हेन टू डायगोनल्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज गिवन। आपको पता है कि इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कंस्ट्रक्ट किया है स्क्वायर को और रेक्टेंगल को। अब तीसरी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसे इसके अलावा हम रोम्बस को भी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो ज्योमेट्रिकल शेप है, फोर्थ ज्योमेट्रिकल शेप, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं इसके कंस्ट्रक्शन से पहले कि ये बिल्कुल एक ऐसी शेप होती है जिस तरह के रेक्टेंगल होती है। इनफैक्ट पैरेललोग्राम के डेफिनेशन का पहला हिस्सा रेक्टेंगल के डेफिनेशन से मैच करता है। जैसे अ रेक्टेंगल इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप विद इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स। इसी तरह रेक्टेंगल के पहले हिस्से की डेफिनेशन भी यही है कि अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप विद इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स। अब इक्वल और पैरेलल अपोजिट साइड्स कौन से होते हैं, इस शक्ल को ज़रा देखें, इस फिगर को मुलाहिजा कीजिए। इसमें 4 वर्टिसेस हैं P, Q, R, S, और ये एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स कौन से होते हैं मैंने बताया, तो अपोजिट साइड्स आमने सामने साइड्स को कहते हैं। जैसे साइड PS का अपोजिट साइड है QR और साइड SR का अपोजिट साइड है साइड PQ। तो अगर साइड PS और साइड QR अपोजिट है तो ये इक्वल होंगे, इनकी लेंथ सेम होगी। और अगर साइड PQ और साइड SR इक्वल है तो इनकी भी लेंथ जो है वो सेम होगी। तो यही तो डेफिनेशन रेक्टेंगल की भी है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में? डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल के हर वर्टेक्स पर एंगल बनता है 90 डिग्री का, जबकि यहाँ चारों वर्टेक्स में से किसी एक पर भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। ये है डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। अब मूव करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक ऐसे पैरेललोग्राम को आप कंस्ट्रक्ट करें जिसके एक डायगोनल और इस डायगोनल पर एक डायगोनल 2 डायगोनल्स, एक नहीं 2 डायगोनल्स गिवन हो और इन डायगोनल्स के दरमियान बनने वाला एंगल भी गिवन हो, जैसे कि 60 डिग्री है। अब डायगोनल्स के बारे में मैंने बताया था कि डायगोनल्स कहते हैं लेंथ बिटवीन द अपोजिट वर्टेक्स या लेंथ बिटवीन द अपोजिट वर्टिसेस। अब P और R अपोजिट वर्टिसेस हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है उसे कहते हैं डायगोनल। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लाइन की, जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यह है डायगोनल PR। दूसरा डायगोनल बनेगा QS, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं। तो यहाँ जो है एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर की लेंथ पर है, जबकि दूसरी डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर की लेंथ पर है। 2 डायगोनल्स की लेंथ गिवन है इस पैरेललोग्राम की, जबकि इन दोनों डायगोनल के दरमियान यानी इस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। ऐसी सूरत में आप कैसे किसी पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? इसके लिए आप देखें साइड्स जो है ना, एक 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी 6 सेंटीमीटर की, जबकि साइड से नहीं, डायगोनल्स, जबकि इन डायगोनल्स के बीच बनने वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अच्छा, कुछ बुक्स में शायद यहाँ पर गिवन है 45 डिग्री या शायद इसमें गिवन है 30 डिग्री का एंगल। तो ये कोई मसला नहीं है अगर इसमें कोई 45 डिग्री का एंगल भी गिवन है किसी बुक में, तो आप इजीली पहले आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और फिर 90 डिग्री का हाफ आप बनाएंगे तो वो 45 डिग्री बन जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चंस है उसमें हम 90 डिग्री का एंगल भी बना चुके हैं और 45 डिग्री का एंगल भी बना चुके हैं। यहाँ मुझे बुक में 60 डिग्री का एंगल मिला है तो मैं 60 कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 45 बनानी है तो ये 90 डिग्री के एंगल है। जस्ट आपने कंपास रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है और दूसरा कंपास रख के, मैं ज़रा यहाँ पेन से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ कंपास रख के आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे और दूसरा यहाँ कंपास रख के आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यानी आपने 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो 90 डिग्री के एंगल है ये 45 डिग्री के एंगल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अदरवाइज़ आप प्रीवियस लेसन्स देखें, उसमें आराम से आपको समझ आ जाएगा 45 डिग्री की एंगल कैसे बनती है जब आप 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। बहरहाल यहाँ मैंने एंगल बिटवीन द डायगोनल 60 डिग्री रखा है। ये कुछ भी हो सकता है, एंगल पे पाबंदी नहीं है, कुछ भी रखा जा सकता है। आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द गिवन पैरेललोग्राम विद द गिवन डायगोनल्स एंड एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। मूव करते हैं स्टेप्स की तरफ। आपको पता है कि जो जो काम आप करते जाएंगे उसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में लिखते जाएंगे आप। तो अब आते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की तरफ।
आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्लैट पेज पे। मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसकी लेंथ में रखने जा रहा हूँ 8 सेंटीमीटर। दो डायगोनल्स गिवन है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ 8 सेंटीमीटर से और मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आपको पता है लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ होती है। पहला पॉइंट आप लगाएंगे 0 पॉइंट और दूसरा पॉइंट आप लगाएंगे 8 सेंटीमीटर पे, और फाइनली जब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ज्योमेट्री की इस्तेलाह में ये होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अब आप इसको एंड पॉइंट्स दे, एंड पॉइंट के नाम रखें। पहला पॉइंट लेफ्ट साइड पर है जिसे मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट पी। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है एंड पॉइंट राइट साइड पर, इसे मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट आर। पी आर एक लाइन सेगमेंट है जिसे मैंने ड्रॉ किया और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी रखी है हमने 8 सेंटीमीटर। अब यही चीज़ आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी आर ऑफ 8 सेंटीमीटर और ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी आर इक्वल्स 8 सेंटीमीटर, जो आप लिखना चाहें, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले तो आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की पी आर जिसकी आपने लेंथ ली 8 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि आपने एक लाइन पहले जो डायगोनल है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जबकि जो दूसरा डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 ये है कि हम इस लाइन सेगमेंट पी आर को पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2 ये है कि हम इस लाइन सेगमेंट पी आर पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये भी हम पहले कर चुके हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप कंपास की एक मखसूस विड्थ लेंगे। मेक श्योर कि कंपास की विड्थ इस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा हो। अगर इस कंपास की विड्थ लाइन सेगमेंट पी आर के हाफ से कम हुई, यानी 4 सेंटीमीटर से कम हुई, तो फिर ये जो आर्क्स के दरमियान इंटरसेक्शन बन रही है वो नहीं बनेगा, बस ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए कम से कम एटलीस्ट इस कंपास की जो विड्थ है वो पी आर से थोड़ी सी ज़्यादा हो, या फिर आप बेशक पी आर के इक्वल ही रखें, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट आर पे रखा कंपास को और 2 आर्क्स ड्रॉ किए ऑन द टॉप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पी आर एंड ऑन द बॉटम साइड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पी आर, ठीक है ना। अब इसी तरह इसी विड्थ के साथ, कंपास की विड्थ आपने चेंज नहीं करनी, इसी विड्थ के साथ कंपास को आप रखेंगे पॉइंट पी पर और 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगी। पहले ऊपर वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगी ये वाली आर्क, और फिर इसके बाद जो है यही आर्क जब आप नीचे ड्रॉ करेंगे तो जो नीचे वाली आर्क है उसे भी किसी ना किसी पॉइंट पर ज़रूर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये आपने क्या किया, आपने दरअसल लाइन सेगमेंट पी आर को पी आर पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। वर्ड परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे हैं ये इस लाइन सेगमेंट पी आर पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, और वर्ड बाइसेक्ट का मतलब है इसके साथ साथ ये लाइन सेगमेंट पी आर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। बाइसेक्ट बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स सेक्शंस और पोर्शन। तो डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्शन। और परपेंडिकुलर इसलिए कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये इस लाइन पी आर पर 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है। मेक श्योर कि आप ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये बिल्कुल इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो आर्क्स के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी के ऊपर से ही गुजरे। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना ये लाइन उसके लेफ्ट और ना ही राइट पर हो। मैं एक डॉटेड लाइन के ज़रिए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसे रेगुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉटेड लाइन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन जो है वो पैरेललोग्राम के किसी भी हिस्से को शो नहीं कर रहा, ना साइड को और ना ही डायगोनल को। इस लाइन को मैं नाम देने जा रहा हूँ XY। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है डॉटेड लाइन, इसे मैं नाम देने जा रहा हूँ लाइन सेगमेंट XY। तो हम क्या लिखेंगे कि दिस लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट PR एट पॉइंट O। जिस पॉइंट पर ये डॉटेड लाइन इस लाइन सेगमेंट PR को इंटरसेक्ट कर रही है इसे मैं नाम दूंगा पॉइंट O। और अब आते हैं इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR। आपने देखा कैसे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया PR का, विच इंटरसेक्ट्स दिस लाइन PR एट पॉइंट O। तो डेफिनेटली आपने देखा कि ये जो लाइन है डॉटेड लाइन जिसको आपने XY का नाम दिया, ये इस लाइन PR को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रही है और इसी लाइन को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट भी कर रही है। मीन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइनें, आपने उसको नाम दिया पॉइंट O। इसके बाद का अगला स्टेप
पे अगले स्टेप पर जाने से पहले, बल्कि मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैं यहाँ पी आर की लेंथ लिखना भूल चुका हूँ। अब मैं आता हूँ कि पॉइंट ओ पर मैं ड्रॉ करूँगा एक 60 डिग्री का एक एंगल, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स के बीच में या डायगोनल्स के दरमियान में बनने वाला जो एंगल है वो होना चाहिए 60 डिग्री का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस पॉइंट ओ पे आपने एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, यानी 180 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, कंपास को रखेंगे पॉइंट ओ पे और एक हाफ सर्कल रखेंगे विद द सूटेबल विड्थ। बहुत ज़्यादा विड्थ ना हो कंपास की और बहुत कम ना हो जिससे आप एंगल को ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम हो। तो एक मुनासिब विड्थ रखें कंपास की और एक हाफ सर्कल ड्रॉ करें, यानी आपने 180 डिग्री की एक एंगल ड्रॉ कर ली। तो अगर आप 180 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, 60 60 60, और हमें चाहिए भी एंगल 60 डिग्री का। तो जैसे ही आपने ये हाफ सर्कल ड्रॉ किया, 180 डिग्री की एंगल ड्रॉ की, कंपास की विड्थ सेम रहेगी, कंपास की विड्थ आपने चेंज नहीं करनी। उसी विड्थ के साथ जिस विड्थ से आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, हाफ सर्कल, कंपास को आप इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बताया था ये जो आर्क आप ड्रॉ करने जा रहे हैं ये शो कर रहा है 60 डिग्री का एंगल। दोबारा कंपास को इस नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखेंगे, एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो बनेगा 120 डिग्री। और तीसरी मर्तबा जब आप यहाँ पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्टली इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, यानी आपने 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एनी हाउ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो चुका है। अब मैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द आर्क्स, ये दोनों आर्क्स है ना, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करूंगा सेंट्रल पॉइंट ओ से, और इसके साथ साथ इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा दोनों तरफ। क्या मतलब, इस पॉइंट ओ के ऊपर वाली साइड की तरफ भी और पॉइंट ओ के नीचे वाली साइड की तरफ। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो पॉइंट ओ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स के ऊपर से गुजरे। इस लाइन को भी मैं डॉटेड लाइन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसमें डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रेगुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। एक्चुअली ये डायगोनल, दूसरा डायगोनल बन रहा है पैरेललोग्राम का। पहली जो लाइन आपने ड्रॉ की वो 8 सेंटीमीटर की थी और डायगोनल की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर थी, तो इसलिए ये पहली डायगोनल बन गई थी पैरेललोग्राम की। अब ये दूसरी डायगोनल बन रही है। आपको पता है कि दोनों डायगोनल्स पैरेललोग्राम या स्क्वायर या रेक्टेंगल का एक दूसरे को उस स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम के सेंट्रल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, बिल्कुल दरमियानी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये पी आर पहला डायगोनल होगा और ये जो डॉटेड लाइन है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ लाइन सेगमेंट एल एम, ये एक्चुअली है दूसरी डायगोनल। लेकिन आपको पता है कि दूसरी डायगोनल की लेंथ कितनी गिवन है इसमें क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। पहले डायगोनल की लेंथ कितनी है पी आर की, 8 सेंटीमीटर। दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करना है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, इस पर जाने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एक एंगल है। आप बेशक इसे मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन करना भी चाहिए आपको। ये 90 डिग्री का एंगल भी मेजर करना चाहिए और 60 डिग्री का भी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे करेक्ट करें। तो बिल्कुल आप देखें, ये बेस लाइन हुई प्रोटेक्टर की जो मैंने पी आर लाइन पे रखी, और ये जो पहली लाइन मैंने ड्रॉ की थी एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल की लाइन है, और दूसरी लाइन देखिए बिल्कुल 60 पे से पास होके जा रहे हैं। तो हमारा जो एंगल है वो बिल्कुल 60 डिग्री का बन चुका है, ठीक है ना। अब उसके बाद का जो अगला स्टेप है उस पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इस लाइन सेगमेंट पी आर की लेंथ यहाँ पे लिख दूँ। कितनी लेंथ थी इसकी, 8 सेंटीमीटर। ये वो पहली डायगोनल है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आगे मूव करने से पहले थोड़े से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स नहीं मिलते। डेफिनेटली चेक करने वाला देखेगा कि आपने किया क्या है, कैसे आपने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये पॉइंट तो हो गया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर विच इंटरसेक्ट्स पी आर एट पॉइंट ओ, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे एट पॉइंट ओ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड प्रोड्यूस द लाइन इन बोथ डायरेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने क्या किया, इस पॉइंट ओ पर एक 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और फिर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। फिर आपने इस 60 डिग्री के एंगल को पॉइंट ओ से ज्वाइन करने के बाद इस लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दी, आगे भी, ऊपर की तरफ भी और निचले साइड पर भी इसको एक्सटेंड कर दिया। क्योंकि अगर ये पॉइंट ओ पैरेललोग्राम का सेंट्रल पॉइंट है तो इसके ऊपर भी डायगोनल होगा और इस पॉइंट ओ के नीचे भी डायगोनल होगा। जैसे इस पॉइंट ओ के राइट साइड पे भी डायगोनल है
ओ आर की शक्ल में, जबकि इसी पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी डायगोनल है ओ पी की शक्ल में। अब आप देखें, अगर ये लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर की है, ठीक, तो पॉइंट ओ पर इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, यानी पी से लेकर ओ तक। चूंकि ये लाइन एक्स वाई इस लाइन पी आर की का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यानी इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस एक्स वाई ने पी आर को, तो ओ से लेकर पी तक लेंथ कितनी हुई 4 सेंटीमीटर, यानी हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर। इसी तरह ओ से लेकर आर तक ये भी 4 सेंटीमीटर है, विच इज़ द हाफ ऑफ द डायगोनल। तो इससे बात वाज़ेह हुई कि ये जो पॉइंट ओ है ये डायगोनल और फिगर का बिल्कुल दरमियानी पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दूसरा डायगोनल है, दूसरे डायगोनल का भी पॉइंट ओ सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। तो टोटल लेंथ कितनी है दूसरे डायगोनल की क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट ओ से नीचे भी 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए डायगोनल की लेंथ, और पॉइंट ओ से ऊपर की तरफ भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए डायगोनल की लेंथ। जैसे पी आर एक डायगोनल है, पॉइंट ओ से पहले भी पी ओ की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ओ आर भी 4 सेंटीमीटर ही है। इसी तरह इस डायगोनल को भी आपने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। टोटल लेंथ डायगोनल की कितनी क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर नीचे पी आर के और 3 सेंटीमीटर लाइन के ऊपर, यानी पी आर एल एम के ऊपर, यानी पॉइंट ओ टू एल की यहाँ जो इंटरसेक्शन बनेगा उसको हम एक अलग नाम देंगे। फिलहाल तो एल एम की लेंथ अननोन है, हमें पता नहीं है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। आते हैं ज़रा दोबारा पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमने क्या किया कि टेक पॉइंट ओ, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड प्रोड्यूस द लाइन इन बोथ डायरेक्शंस। अगला स्टेप आप क्या करने जा रहे हैं, अगले स्टेप के लिए फिर आप ये करेंगे कि अब आप उठाएंगे कंपास को और इसकी विड्थ आप रखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि मैं आपको वाज़े बता चुका हूँ कि जो दूसरा डायगोनल है जिसे आप डिवाइड करने जा रहे हैं वो डायगोनल पॉइंट ओ के ऊपर हाफ होना चाहिए, ये यानी पॉइंट ओ इस डायगोनल का हाफ होगा। तो 6 का हाफ कितना है 3 सेंटीमीटर। आप कंपास की विड्थ को रखेंगे 3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसकी लेंथ हुई 3 सेंटीमीटर। और अब आप इसे रखेंगे पॉइंट ओ के ऊपर कंपास को ऐसे, और आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन जिसका नाम हमने रखा है एल एम, इसे इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये आपने इंटरसेक्ट किया, इसी तरह इसके नीचे भी आप इसे इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, ये वो डायगोनल है दूसरा जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। पॉइंट ओ से ऊपर भी 3 सेंटीमीटर और पॉइंट ओ के नीचे भी 3 सेंटीमीटर। अब इसके साथ मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मुझसे लग गई थी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये किया था कि मैंने कंपास की विड्थ 4 सेंटीमीटर ली थी, जबकि अगर कंपास की विड्थ 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज 4 और 4 8 बनता है। तो लिहाजा मैंने इसकी करेक्शन की है, 3 सेंटीमीटर कंपास की विड्थ रखी है, 2 आर्क्स लगाए, ओ से नीचे तक जो लेंथ है डायगोनल की वो भी 3 सेंटीमीटर और ओ के बाद ऊपर जो लेंथ है वो भी 3 सेंटीमीटर, यानी टोटल लेंथ डायगोनल की कितनी बनी 6 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 नए आर्क्स बने हैं ये एक्चुअली वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो इसको नाम दे देते हैं। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ Q, जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ S। तो क्या बना PQRS। इसी हिसाब से आपने इनको ज्वाइन कर देना है। सबसे पहले पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे Q के साथ, मेक श्योर कि लाइन इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से पास हो, ये PQ। इसी तरह अब आप ज्वाइन करेंगे Q को R के साथ, जिससे इस पैरेललोग्राम की दूसरी साइड QR बनने जा रही है। ये मैं फिक्स कर रहा हूँ स्केल को, आप ऐसे ही रखेंगे इसे, और फिर आप R से Q या Q से R की तरफ लाइन को ड्रॉ करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, जिससे डायगोनल के पैरेललोग्राम की दूसरी साइड भी बनी। इसी तरह फिर आप ज्वाइन करेंगे Q को S के साथ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये Q और S आपने बड़े एहतियात से ज्वाइन किया, इससे पैरेललोग्राम की तीसरी साइड बनी। और अब आखिर में आप PS को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपका पैरेललोग्राम पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये PS को आपने ज्वाइन कर लिया, मुझे जूम आउट करना पड़ा क्योंकि वर्टेक्स P नज़र नहीं आ रहा था। ये हो गया आपका वो पैरेललोग्राम जिसके 2 डायगोनल्स की लेंथ और इनके दरमियान बनने वाले एंगल की डिटेल्स गिवन थी।
तो कितनी हुई डायगोनल की टोटल लेंथ P से R तक, मैंने 8 सेंटीमीटर लिखा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि P to O भी 8 है और O to R भी 8 है, नहीं, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी डायगोनल क्या है, QS, O जो है वो QS का मिड पॉइंट है, तो OS भी 3 सेंटीमीटर और OQ भी 3 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट O नज़र आ रहा है ये इस पूरे फिगर का सेंट्रल पॉइंट है, प्लस यही पॉइंट डायगोनल PR और डायगोनल QS का भी सेंट्रल पॉइंट है। इसीलिए जो डायगोनल सेकंड जो डायगोनल थी जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, मैंने कंपास की विड्थ उसके हाफ 3 सेंटीमीटर के इक्वल रख के पहले ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया और फिर नीचे, क्योंकि ये पॉइंट इस डायगोनल का मिड पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जो डायगोनल QS और डायगोनल PR को बाइसेक्ट करता है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा। आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। टेक OS सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच इज हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। विच इंटरसेक्ट्स लाइन LM एट S एंड Q, तो बिल्कुल आपको वाजे नज़र आ रहा है, ये लाइन LM है जिसे S और Q पर ये आर्क्स जिनकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगले स्टेप में ज्वाइन तरतीब के साथ ज्वाइन P to Q, Q to R, R to S एंड P to S। आपने देखा कैसे ज्वाइन किया, और उसके बाद PQRS इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, या हिंस PQRS इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। यहाँ पर 2 साइड्स की लेंथ, अगेन 2 डायगोनल्स की लेंथ गिवन है और एक एंगल विच इज़ 30 डिग्री है, ठीक है ना, एंगल। दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम व्हेन 2 डायगोनल्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन। तो ये डायगोनल्स की लेंथ है, ठीक है ना। ये देखिए ये कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ देखें ये QS है पहली डायगोनल और ये PR ये दूसरी डायगोनल है, ठीक है ना। PR की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और QS की लेंथ कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर, यानी 3.3 नीचे और 3.3 ऊपर, यानी 6.6 का हाफ कितना है, 3.3। तो स्टेप्स भी मैंने वही रखे हैं और इवन वर्टिसेस के नाम भी PQRS वही रखे हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। 3.3 कैसे आया, 6.6 का हाफ, आप 6.6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6 पॉइंट एज इट इज, 2 3s are 6, यानी 6.6 का हाफ कितना है, 3.3। अच्छा जी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। दो लेंथ्स गिवन है 6.6 या 8, आपकी मर्जी, आप 6.6 से स्टार्ट लें या 8 से, तो ये बहुत सूटेबल है बिकॉज 8 सेंटीमीटर की लेंथ ज़्यादा है, तो आप यहीं से स्टार्ट करें। बट कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं कि आप 6.6 से भी स्टार्ट लें, सिर्फ ये थोड़ा सा रोटेट होके बनेगा, ये होगा इसमें डिफरेंस, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्टार्ट करूँगा 8 सेंटीमीटर से। ड्रॉ PR विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है कि अपने पेपर पे एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के नाम होंगे P एंड R। आपको पता है कि लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है, पहले आप 0 पे एक मार्क लगाएंगे और उसके बाद आप 8 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगाएंगे और फाइनली इन दोनों मार्क्स को आपस में आप ज्वाइन कर लेंगे, जिससे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी जिसकी लेंथ है एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस लाइन सेगमेंट को नाम दें PR, यानी पहला जो लेफ़्ट एंड पॉइंट है उसे P का नाम दें और जो दूसरा जो राइट एंड पॉइंट है उसे आप R का नाम दें। PR की लेंथ है इस वक्त 8 सेंटीमीटर। ये है एक्चुअली पहली डायगोनल इस पैरेललोग्राम की। अब दूसरी डायगोनल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने PR को बाइसेक्ट करना है। आपने PR पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है। आपने कंपास की विड्थ PR से थोड़ी ज़्यादा रखनी है और सबसे पहले आप इस कंपास को R पे रख के इस लाइन सेगमेंट PR के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसी विड्थ के साथ इस कंपास को आप PR के नीचे यूज़ करेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। यही प्रोसेस आप पहले पॉइंट P से भी शुरू कर सकते हैं। पहले आप पॉइंट P पे रखें फिर पॉइंट R पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने लाइन सेगमेंट PR के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स एक 2 आर्क्स ड्रा किए। अब मुझे कंपास को उसी विड्थ के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी विड्थ के साथ पॉइंट P पे रख के 2 आर्क्स ड्रॉ करने हैं ऑन ईदर साइड ऑफ PR, साइड लाइन PR के दोनों तरफ। ये देखिए आपके सामने ये लाइन जो आर्क्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। स्टेप वही है जो पहले हमने किया था। अगला स्टेप आपका क्या होगा, मैं इन आर्क्स की लेंथ थोड़ी छोटी कर देता हूँ, बहुत बड़ी बुरी लगती है, तो लिहाजा ये आप एहतियात करें कि इसकी लेंथ जो है ना वो बहुत बड़ी ना हो। अच्छा, अगला स्टेप क्या था कि आप इन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और फिर इस लाइन को आप नाम देंगे X
एम एक्स एम वो लाइन होगी जो लाइन सेगमेंट पी आर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये लाइन इस लाइन पी आर को पर 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर रही है और इस लाइन पी आर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर लेंथ थी। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से पास हो, तो मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इट्स योर चॉइस, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ रेगुलर लाइन, आप रेगुलर लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के प्रोसेस में हूँ। मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी और एक्सटेंड कर देता हूँ। ये गलती आपने नहीं करनी है, ये एक गलती ही होगी। आपने एक दफ़ा स्केल रखा और दोबारा उठा के दोबारा रखें, इसमें एरर आ सकता है, तो मेक श्योर ये गलती आप ना करें। ऊपर जो एंड पॉइंट है लाइन का उसे मैंने x दिया और नीचे y, यानी इस लाइन को मैंने नाम दिया x y। अब आते हैं, ये पहला डायगोनल बन गया पी आर। अब दूसरा डायगोनल बनाने से पहले मुझे इस पॉइंट ऑफ सेंट्रल पॉइंट ओ पर एक एंगल ड्रॉ करना होगा। अब ये देखना है कि एंगल कितना गिवन है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ, और इसके बाद मैंने लाइन सेगमेंट पी आर की लेंथ लिखी विच इज़ 8 सेंटीमीटर। हम चेक करते हैं कि एंगल कितना है इसमें जो हमने ड्रॉ करना है। सेकेंड पार्ट में एंगल गिवन है 30 डिग्री का। अब ये देखें कि आप 30 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने स्टेप्स ऑलमोस्ट वही है, पहले आपने 180 डिग्री की एक एंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। 180 एंगल का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप कंपास की एक सूटेबल विड्थ लेंगे और कंपास को रखेंगे पॉइंट ओ पर, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डायगोनल। तो क्वेश्चन भी ये कह रहे हैं ना कि डायगोनल्स के दरमियान में सेंट्रल पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। मैंने 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, फिर 180 को के एंगल से मैंने बनाया 60 डिग्री। मेक श्योर कि आप कंपास की विड्थ को चेंज ना करें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया 180 के बाद, और अब इसी पॉइंट पे रखते हुए यहाँ मैं एक और आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं 60 को बाइसेक्ट कर रहा हूँ। 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल बनेगा 60 का हाफ 30 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब है टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 60 का हाफ क्या होगा 30 डिग्री, ठीक। सो ये रहा 30 डिग्री। कैसे किया आपने, पहले 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, फिर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया विद द सेम विड्थ ऑफ द कंपास, और फिर 60 को आपने बाइसेक्ट कर दिया। कंपास यही रख के एक आर्क और फिर 60 पे रख के दूसरा आर्क। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन आर्क्स के बीच में वो 30 डिग्री का बनेगा, यानी 60 का हाफ। अब मेक श्योर कि ये जो लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे हैं ये आर्क्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स और सेंट्रल पॉइंट ओ के ऊपर से गुजरे। मैं फिर रेगुलर लाइन नहीं बल्कि डॉटेड लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। इट्स योर चॉइस, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ रेगुलर लाइन, ये ना, यहाँ पर आप रेगुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसकी अच्छी खासी लेंथ ली है और इस लाइन को मैंने दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। यही स्टेप हमने वहाँ पर भी किया था इससे पहले वाले पार्ट्स में। थोड़ा सा मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, क्योंकि काम कुछ ज़्यादा हो गया। सबसे पहला स्टेप ये था ड्रॉ पी आर विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरा स्टेप ये है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर विच इंटरसेक्ट्स पी आर एट पॉइंट ओ। बिल्कुल अभी आपने देखा। तीसरा स्टेप ये हुआ कि एट पॉइंट ओ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड प्रोड्यूस द लाइन इन बोथ डायरेक्शन। ये 3 स्टेप्स हम कर चुके हैं। अभी हमने लाइन को प्रोड्यूस किया बोथ डायरेक्शन में, दोनों तरफ हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। आपने देखा कि 30 डिग्री का एंगल अभी हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। इसे कहते हैं लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिया। हमने लाइन को दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। क्यों करेंगे, बिकॉज ये सेकेंड डायगोनल बनने वाली है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं इस लाइन सेगमेंट को नाम देने जा रहा हूँ, वही नाम देने जा रहा हूँ ML, जिसकी लेंथ का कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ इस लाइन को दोनों साइड्स पर, पॉइंट ओ के दोनों साइड्स पर प्रोड्यूस किया। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर लिखे 30 डिग्री का एंगल। यही है एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। ये डायगोनल्स के दरमियान जो एंगल्स है वो एंगल है वो 30। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो एंगल है वो वाकई 30 डिग्री का हो। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि 90 भी आपको नज़र आ जाए। ये एग्जैक्टली 30 के ऊपर से लाइन पास हो रही। तो 90 डिग्री का एंगल भी बिल्कुल दुरुस्त है और 30 डिग्री के एंगल भी बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में है। अगला स्टेप क्या था कि अब आपने इस डायगोनल को बाइसेक्ट करना है।
ठीक है ना, यानी दूसरा डायगोनल प्रोड्यूस करना है आपने। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी थी, एक डायगोनल तो हमारे पास थी 8 सेंटीमीटर, जबकि दूसरे डायगोनल की लेंथ है 6.6। 6.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6, 0.23 जार 6। अब आपने क्या करनी है, आपने क्या करना है, कंपास की विड्थ आपने रखनी है 3.3। तो ये रहा 3, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये रहा 3, ये पहला डिवीजन 3.1, दूसरा डिवीजन 3.2 और तीसरा डिवीजन 3.3। पेंसिल 0 पे, कंपास की विड्थ आपने रखी, स्टेप्स वही है। पहले आप कंपास को रखेंगे पॉइंट O पर और लाइन सेगमेंट LM को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हो रही है उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट S। अब इसी विड्थ के साथ कंपास को आप रोटेट करेंगे और इसी लाइन LM पर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर ये आर्क इस लाइन को, डॉटेड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, उसे आप नाम देंगे Q, यानी ये बना SQ, ये पॉइंट S और ये दूसरा पॉइंट बनेगा पॉइंट Q। यानी पॉइंट O इस सेकंड डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। O से नीचे भी लेंथ कितनी है 3.3 और O के ऊपर भी लेंथ कितनी है 3.3, दोनों को ऐड करेंगे 6.6, सेकंड डायगोनल की लेंथ। पहले डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आप ज्वाइन करें साइड्स को तरतीब के लिहाज से अरेंजमेंट करके, पहले PQ को, फिर आप ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट QR को, ये मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ लाइन सेगमेंट QR को। मेक श्योर कि ये जो लाइन है ये पॉइंट R और पॉइंट Q के ऊपर से पास हो, लेफ्ट राइट पे ना हो। यही सही जो है ना काम करने की इस्तिलाह है। फिर आप RS या SR को ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्टली आपने पेंसिल जो है ना वो इन पॉइंट्स के ऊपर से पास करनी है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे एग्जैक्टली पॉइंट्स के ऊपर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। और फिर आपने PS को ज्वाइन कर देना है। ये इससे आपका जो पैरेललोग्राम है जिसकी दो डायगोनल्स की लेंथ गिवन थी 8 सेंटीमीटर और 6.6 सेंटीमीटर और इन डायगोनल्स के बीच में एंगल 30 डिग्री का था, वो ये देखिए ये डायगोनल का बीच है, सेंटर पॉइंट है जिसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। मैंने O से लेकर Q तक यानी डायगोनल का हाफ 3.3 सेंटीमीटर और सेकंड हाफ भी 3.3 सेंटीमीटर का है। तो ये है वो कंस्ट्रक्शन जिसके ज़रिए आपने इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। डायगोनल 8 सेंटीमीटर और दूसरी डायगोनल 6.6 सेंटीमीटर। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखें, टेक O यहाँ तक तो हो गया था 30 डिग्री और प्रोड्यूस द लाइन इन बोथ डायरेक्शंस। फोर्थ स्टेप है टेक O एस सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायगोनल 6 सेंटीमीटर, ठीक, विच इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट LM एट S एंड Q। उसके बाद ज्वाइन P टू Q, Q टू R, R टू S एंड P टू S। Hence PQRS is the required parallelogram। ये है वो पैरेललोग्राम जो आपने बना दिया। मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। अगेन आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। पहले क्या था, दो डायगोनल्स गिवन थे और उसके दरमियान बनने वाला एंगल गिवन था। अब क्या गिवन है, टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब है ऐसी साइड्स जिसका वर्टेक्स एक हो। जैसे देखिए AB और CB, AB और BC का ये एडजेसेंट साइड्स हैं, दोनों का वर्टेक्स B है ना। साइड AB और साइड CB का वर्टेक्स एक ही है, B है। इस वर्टेक्स, ये दो साइड्स हो गए, एडजेसेंट साइड्स इनको बोलते हैं। और इन दोनों एडजेसेंट साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये फिगर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 8 एंड 9 इज, क्वेश्चन 8 में डायगोनल्स और इनके दरमियान बनने वाला एंगल गिवन था, क्वेश्चन 9 में एडजेसेंट साइड्स और इनके दरमियान बनने वाला एंगल गिवन है। सो मूव करते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। अच्छा, साइड्स की लेंथ कितनी गिवन है, एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरी है 5 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी, आप 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट करें या 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 5 से ज़्यादा है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं हमेशा बड़ी लेंथ से स्टार्ट लेता हूँ। तो 8 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर और लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स 8 सेंटीमीटर। लेट्स गेट स्टार्ट। आपने स्केल रखी है एक प्लेन पेपर पे, वाइट पेपर पे, और आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। अगेन मार्क 0 and then mark 8 centimeter. Finally join these two marks to draw a line segment with the length 8 centimeter. Let's name the endpoints. Point A,
the right end point and point B is the left end point, which makes this line segment AB of length 8 centimeter. Our next step is to draw an angle of 60 degree at point B. आपका अगला स्टेप ये होगा, क्योंकि आप AB का एडजेसेंट साइड बनाने जा रहे हैं ना, ये जो आप एंगल ड्रॉ कर रहे हैं एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, साइड AB का एडजेसेंट उसके साथ वाले साइड को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट B पर आप ड्रॉ करने जा रहे हैं 60 डिग्री का एंगल। अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा हाउ टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल। पहले आप ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री के एंगल, एक सूटेबल विड्थ लेंगे कंपास की और एक हाफ सर्कल यानी 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। उसी विड्थ के साथ जब कंपास को आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के एक और आर्क लगाएंगे जो इस 180 डिग्री की आर्क को इंटरसेक्ट करे, ये कहलाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, ये विड्थ मैंने चेंज नहीं की और आप देख सकते हैं, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, शायद मेरा हाथ ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट एनी हाउ मैं हाँ ये हाथ हटा देता हूँ, अब सही है। इट्स वेरी हार्ड, it's very difficult to do this thing in front of the camera. Okay, so ये आपने 180 और फिर 180 को आपने 60 में कन्वर्ट कर दिया, 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे आप पॉइंट बी के साथ बड़ी एहतियात से मेक श्योर कि ये लाइन पॉइंट बी के ऊपर और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से पास हो। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन क्या है एक्चुअली, ये लाइन है एडजेसेंट साइड ऑफ ए बी। आप साइड ए बी का एडजेसेंट साइड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। टू मेक श्योर दैट द कंस्ट्रक्टेड एंगल is 60 degree as per required condition, I'm going to measure the constructed angle and it should be 60 degree. मैं इसे मेजर कर रहा हूँ तो बेस लाइन ए बी को आप इसके प्रोटेक्टर के बेस लाइन के नीचे छुपाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्टली। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर ये स्क्रीन से आउट नहीं हो रहा है। ये 60 है डिग्री है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आपको अलाउड है कि आप आगे मूव करें अगले स्टेप्स की तरफ। अगला स्टेप ये है, चूँकि आप सेकंड साइड ड्रॉ कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ ए बी ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेंथ्स गिवन थी। पहली लेंथ कितनी थी क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर। दूसरी लेंथ कितनी थी क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। तो बट उससे पहले मैंने इस लाइन को नाम दिया बी एक्स, जिसकी लेंथ अभी तक मालूम नहीं है। साथ में मैंने वर्टेक्स बी पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब सेकंड लाइन की लेंथ चूँकि 5 सेंटीमीटर है तो मैं कंपास की विड्थ रखूँगा 5 सेंटीमीटर और फिर कंपास को पॉइंट बी पे रख के बी एक्स को इंटरसेक्ट करूँगा विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये देखें, फिक्स एंड को मैं 5 पे रख रहा हूँ और पेंसिल की टिप में को मैं 0 पे रख रहा हूँ, जो ये बताएगा मुझे कि ये जो लेंथ है, रेडियस है कंपास की, वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और अब आप इसे रखेंगे पॉइंट बी पर और यहाँ आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस लाइन बी एक्स के ऊपर, जो लाइन बी एक्स को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगी उस पॉइंट को आप नाम देंगे पॉइंट। अगर ये ए है और ये बी है तो फिर ये होगा सी। बट मार्क करने से पहले आप एक और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करें। एक्चुअली आप फोर्थ साइड इस पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। चलो मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने इसको नाम दिया पॉइंट सी, ठीक है ना। और अब मैं कंपास को पॉइंट सी पे रख के एक और आर्क ड्रॉ करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे कंपास की विड्थ रखनी पड़ेगी ए बी के इक्वल, बिकॉज ए बी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और आप देखेंगे ए बी का अपोजिट साइड यहाँ पे बनने वाला है सी डी, तो सी डी की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, कंपास की विड्थ अब मैं रखूँगा 8 सेंटीमीटर। पहले मैंने पॉइंट ए पे रख के एक आर्क ड्रॉ की, काफ़ी लंबी आर्क है, इतनी बड़ी आर्क नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं कंपास की विड्थ रखूँगा 8 सेंटीमीटर, इसलिए बिकॉज मैं ए बी का अपोजिट साइड ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने कंपास की विड्थ मैंने रखी ए बी 8 सेंटीमीटर, रेडियस रखी 8 सेंटीमीटर। आप कंपास की विड्थ को इस लाइन सेगमेंट के इक्वल भी ले सकते हैं, बिकॉज ये भी तो 8 सेंटीमीटर ही है। मैं लाइन सेगमेंट ए बी की बात कर रहा हूँ। अब आप इसे पॉइंट सी पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपने कंपास को रखा पॉइंट सी पे और इस आर्क को आप इंटरसेक्ट करेंगे। ये काफ़ी बड़ी आर्क मैंने ड्रॉ की बाय मिस्टेक। मैं इसको थोड़ा सा, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ। आर्क्स इतने बड़े नहीं होने चाहिए, बस ये लिमिट काफ़ी है आर्क्स की, ठीक है ना, इससे बड़ा ना हो। कौन से आर्क्स, ये देखिए, ये जो आपने यहाँ पे सी के लिए लगाया था और यहाँ बी के लिए लगाया था, ये 60 डिग्री के लिए जो लगाया था। तो छोटे आर्क्स हो, काम जो है ना वो बहुत ही नीट और क्लीन नज़र आता है। अब ये हुआ वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी और ये चौथा वर्टेक्स बना,
डी। अब साइड ए डी जो है वो अपोजिट है साइड बी सी का, तो इनकी लेंथ दोनों की सेम होगी। एग्जैक्टली यही इसकी लेंथ है, ठीक है ना। आपने कंपास को पहले पॉइंट बी पे रखा और फिर पॉइंट ए पे रख के एक और आर्क ड्रा किया, और कंपास की विड्थ आपने 5 सेंटीमीटर ही रखी थी, बिकॉज बी सी भी 5 सेंटीमीटर थी और ए डी भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, बिकॉज ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है ना। और अब आप रखेंगे कंपास को, ज्वाइन करेंगे साइड पॉइंट सी और डी को, जिससे आपका जो पैरेललोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड। क्या गिवन था इस पैरेललोग्राम में? इस पैरेललोग्राम में गिवन थे दो साइड्स की लेंथ, एडजेसेंट साइड्स ए बी 8 सेंटीमीटर, एडजेसेंट साइड बी सी 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों साइड्स के दरमियान एंगल कितना था? 60 डिग्री। अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अगर ए बी का अपोजिट साइड सी डी है तो दोनों 8 सेंटीमीटर के होने चाहिए। इसीलिए जब मैं सी से डी तक आर्क ड्रॉ कर रहा था तो मैंने कंपास की विड्थ भी 8 सेंटीमीटर रखी। बी सी चूँकि ए डी का अपोजिट साइड है इसलिए इन दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए। इसलिए जब मैंने पहले बी पे आर्क ड्रॉ किया लाइन बी एक्स पे, ठीक है ना, और फिर उसी विड्थ के साथ कंपास को पॉइंट ए पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया जो बहुत बड़ी थी, जिसे बाद में मुझे इरेज करना पड़ा, ठीक है ना। सो ये है वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी जिसके अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल है और जिसके एडजेसेंट एंगल के दरमियान, एडजेसेंट साइड्स के दरमियान एंगल है 60 डिग्री, और जिसके एडजेसेंट साइड्स हैं 80 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। जी हमने क्या 60 डिग्री तक किया था। तीसरा पॉइंट क्या किया हमने? टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स लाइन बी एक्स एट पॉइंट सी। तो बिल्कुल जनाब आपने यहाँ पर कंपास को रख के विड्थ 5 सेंटीमीटर रख के बी एक्स को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया था, यानी जहाँ पर इंटरसेक्शन बनी उस पॉइंट को आपने नाम दिया पॉइंट सी। आगे आपने क्या किया? टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया कि उसी विड्थ के साथ 5 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ कंपास को पॉइंट ए पे रख के यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया, इसलिए कि बी सी का अपोजिट साइड आप बनाने जा रहे हैं, साइड की लेंथ सेम होनी चाहिए, इसलिए कंपास के रेडियस को आपने चेंज नहीं किया। अगला स्टेप क्या था? टेक सी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। फिर आपने क्या किया? चूंकि अब आप ए बी का अपोजिट साइड बनाने जा रहे थे इसलिए अब आपने कंपास की विड्थ 8 सेंटीमीटर रखी और कंपास को पॉइंट सी पे रख के इस आर्क को, जो आपने पॉइंट ए पे रख के आर्क ड्रॉ की थी, इस आर्क को इंटरसेक्ट किया। इसे कहते हैं प्रीवियस आर्क, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे आपने नाम दिया पॉइंट डी। और फिर आपने उसके बाद क्या किया? ज्वाइन ए टू डी एंड सी टू डी। तो बिल्कुल आपने क्या किया? ए को डी से ज्वाइन किया और सी को भी डी से ज्वाइन किया, या पहले सी को डी से ज्वाइन करें और फिर ए को डी से, जैसा आप करना चाहें। और आखिर में क्या लिखा? हिंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये था आपका पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट साइड और इनके दरमियान बनने वाले एंगल के डायमेंशंस गिवन थे।